जीतकर पहले इंडिया को बैटिंग के लिए इनवाइट किया और हमारी तरफ से रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी ओपन करती है और पावर प्ले खत्म होने से एक गेंद पहले रोहित शर्मा 18 रन बनाकर कैच आउट हो जाते हैं और भारत ने पावर प्ले में 42 रन बनाए। इसके बाद बांग्लादेशी बॉलर्स ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और इंडिया के किसी भी बैट्समैन को तेज और बड़ी पारी नहीं खेलने दी। विराट कोहली 24 गेंदों पर 24 रन बनाकर बोल्ड हो गए और इस मैच में इंडिया की तरफ से हाईएस्ट स्कोरर सुरेश रैना होते हैं, जिन्होंने 23 गेंदों पर 30 रनों की पारी खेली और लास्ट में धोनी के नॉट आउट 13 रनों की बदौलत इंडिया ने चिन्ना स्वामी के इस छोटे स्टेडियम में सिर्फ 146 रन ही बनाए। अब बांग्लादेश को 147 रनों का टारगेट मिलता है और तमीम इकबाल ने चौके के साथ अपना और टीम का खाता खोला और बांग्लादेश ने पावर प्ले में एक विकेट खोकर 45 रन बनाए। इसके बाद 8वें ओवर में धोनी ने तमीम इकबाल को स्टंप आउट करके भारत को दूसरी सफलता दिलाई और फिर 10वें ओवर में धोनी अपनी टीम के लिए तेजी से रन बना रहे शब्बीर रहमान को तेजी से ही स्टंप आउट करके भारत को तीसरी सफलता दिलाते हैं। लेकिन अब भी पूरा मैच बांग्लादेश के ही कंट्रोल में था, क्योंकि उन्हें अब 60 बॉल्स में 70 रन बनाने थे। लेकिन इसके बाद इंडिया के बॉलर्स ने अच्छा कमबैक किया और बांग्लादेश की रनगति पर अपना शिकंजा कस लिया। इस वजह से विरोधी टीम के लिए आसान सी लगने वाली ये जीत उनसे दूर जाने लगती है और अब बांग्लादेश को जीतने के लिए आखिरी ओवर में 11 रन चाहिए थे और लास्ट ओवर हार्दिक पांड्या डालने आते हैं। पांड्या की पहली बॉल पर महमूदुल्लाह ने डीप पॉइंट की तरफ शॉट खेला और भागकर 1 रन ले लिया। दूसरी बॉल पर मुशफिकुर रहीम ने भी डीप पॉइंट की तरफ शॉट खेला और इस बार उन्हें चौका मिल जाता है। तीसरी बॉल पर रहीम ने स्कूप शॉट खेला और धोनी के ग्लव्स के नीचे से होते हुए गेंद बाउंड्री पार चली जाती है और लगातार 2 चौके मारकर बांग्लादेशी तो ऐसे सेलिब्रेट करने लगे जैसे कि उन्होंने मैच ही जीत लिया हो। लेकिन फिर हार्दिक की चौथी बॉल को रहीम मिड विकेट तक ही पहुंचा पाए, जहां शिखर ने उनका कैच पकड़ लिया। इसके बाद धोनी ने अपना दिमाग चलाया और सोचा कि हार्दिक अभी नया लौंडा है, अगर उसने यॉर्कर मिस की तो गेंद लॉ फुल टॉस बनेगी और बैट्समैन बड़े शॉट के लिए जाएगा। इसीलिए धोनी ने मिड विकेट से धवन को हटाकर अपने बेस्ट फील्डर रविंद्र जडेजा को वहां पर लगाया और हुआ भी कुछ ऐसा ही। हार्दिक की 5वीं बॉल फुल टॉस होती है। बैट्समैन ने मिड विकेट की तरफ हवा में शॉट खेला, लेकिन जडेजा नीचे आकर एक कमाल का कैच पकड़ लेते हैं और अब बांग्लादेश को एक गेंद पर 2 रन चाहिए और धोनी विकेटों के पीछे एक ग्लव्स उतारकर खड़े हो गए। हार्दिक पांड्या अपनी आखिरी गेंद लेकर आते हैं। बल्लेबाज ने शॉट मिस किया और गेंद सीधा धोनी के हाथों में गई। एक तरफ से 20 साल के मुस्तफिजुर रहमान भागते हैं तो दूसरी तरफ से 35 साल के धोनी, और जब रिप्ले हुआ तो पता चला कि धोनी ने रहमान को रन आउट करके ये रेस जीत ली है और इस तरह इंडिया इस मैच को 1 रन से जीत जाती है। और हाँ, धोनी के साथ हमें हार्दिक पांड्या का भी थैंक यू कर पहले इंडिया को बैटिंग के लिए इनवाइट किया और हमारी तरफ से रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी ओपन करती है और पावर प्ले खत्म होने से एक गेंद पहले रोहित शर्मा 18 रन बनाकर कैच आउट हो जाते हैं और भारत ने पावर प्ले में 42 रन बनाए। इसके बाद बांग्लादेशी बॉलर्स ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और इंडिया के किसी भी बैट्समैन को तेज और बड़ी पारी नहीं खेलने दी। विराट कोहली 24 गेंदों पर 24 रन बनाकर बोल्ड हो गए और इस मैच में इंडिया की तरफ से हाईएस्ट स्कोरर सुरेश रैना होते हैं, जिन्होंने 23 गेंदों पर 30 रनों की पारी खेली और लास्ट में धोनी के नॉट आउट 13 रनों की बदौलत इंडिया ने चिन्ना स्वामी के इस छोटे स्टेडियम में सिर्फ 146 रन ही बनाए। अब बांग्लादेश को 147 रनों का टारगेट मिलता है और तमीम इकबाल ने चौके के साथ अपना और टीम का खाता खोला और बांग्लादेश ने पावर प्ले में एक विकेट खोकर 45 रन बनाए। इसके बाद 8वें ओवर में धोनी ने तमीम इकबाल को स्टंप आउट करके भारत को दूसरी सफलता दिलाई और फिर 10वें ओवर में धोनी अपनी टीम के लिए तेजी से रन बना रहे शब्बीर रहमान को तेजी से ही स्टंप आउट करके भारत को तीसरी सफलता दिलाते हैं। लेकिन अब भी पूरा मैच बांग्लादेश के ही कंट्रोल में था, क्योंकि उन्हें अब 60 बॉल्स में 70 रन बनाने थे। लेकिन इसके बाद इंडिया के बॉलर्स ने अच्छा कमबैक किया और बांग्लादेश की रनगति पर अपना शिकंजा कस लिया। इस वजह से विरोधी टीम के लिए आसान सी लगने वाली ये जीत उनसे दूर जाने लगती है और अब बांग्लादेश को जीतने के लिए आखिरी ओवर में 11 रन चाहिए थे और लास्ट ओवर हार्दिक पांड्या डालने आते हैं। पांड्या की पहली बॉल पर महमूदुल्लाह ने डीप पॉइंट की तरफ शॉट खेला और भागकर 1 रन ले लिया। दूसरी बॉल पर मुशफिकुर रहीम ने भी डीप पॉइंट की तरफ शॉट खेला और इस बार उन्हें चौका मिल जाता है। तीसरी बॉल पर रहीम ने स्कूप शॉट खेला और धोनी के ग्लव्स के नीचे से होते हुए गेंद बाउंड्री पार चली जाती है और लगातार 2 चौके मारकर बांग्लादेशी तो ऐसे सेलिब्रेट करने लगे जैसे कि उन्होंने मैच ही जीत लिया हो। लेकिन फिर हार्दिक की चौथी बॉल को रहीम मिड विकेट तक ही पहुंचा पाए, जहां शिखर ने उनका कैच पकड़ लिया। इसके बाद धोनी ने अपना दिमाग चलाया और सोचा कि हार्दिक अभी नया लौंडा है, अगर उसने यॉर्कर मिस की तो गेंद लॉ फुल टॉस बनेगी और बैट्समैन बड़े शॉट के लिए जाएगा। इसीलिए धोनी ने मिड विकेट से धवन को हटाकर अपने बेस्ट फील्डर रविंद्र जडेजा को वहां पर लगाया और हुआ भी कुछ ऐसा ही। हार्दिक की 5वीं बॉल फुल टॉस होती है। बैट्समैन ने मिड विकेट की तरफ हवा में शॉट खेला, लेकिन जडेजा नीचे आकर एक कमाल का कैच पकड़ लेते हैं और अब बांग्लादेश को एक गेंद पर 2 रन चाहिए और धोनी विकेटों के पीछे एक ग्लव्स उतारकर खड़े हो गए। हार्दिक पांड्या अपनी आखिरी गेंद लेकर आते हैं। बल्लेबाज ने शॉट मिस किया और गेंद सीधा धोनी के हाथों में गई। एक तरफ से 20 साल के मुस्तफिजुर रहमान भागते हैं तो दूसरी तरफ से 35 साल के धोनी, और जब रिप्ले हुआ तो पता चला कि धोनी ने रहमान को रन आउट करके ये रेस जीत ली है और इस तरह इंडिया इस मैच को 1 रन से जीत जाती है। और हाँ, धोनी के साथ हमें हार्दिक पांड्या का भी थैंक यू